चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी मेन पढ़ाई। रब कर दें, ठीक है। सब कुछ आपने समझ लिया, सब कुछ हमें लिखना है बस। देखो राउल्स के दो लॉ हैं। पहले हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे फिर सेकंड। अच्छा फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं होता है, किसी को भी फर्स्ट डालो किसी को भी सेकंड डाल लो। हेडिंग डालिए राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। और आप लोग बता दो, जब नॉन वॉलेटाइल सल्यूट होगा तो किस चीज़ में कमी आने वाली है? उसी को क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोग इन वेपर प्रेशर। तो ये राउल्स लॉ किसके लिए है? ध्यान रखना, RLVP। तो आपके एग्जाम में अगर रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर पूछ लिया जाए तो यही लिख के आना है आपको। तो राउल्स लॉ पूछ लिया जाए तब भी यही लिख के आना है आपको, ठीक है ना। राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। और नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डालेंगे तो किस में कमी आने वाली है? बहुत अच्छे से आनी चाहिए सब चीज़ें, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं हमें, इसलिए। तो पहले हम पढ़ रहे हैं राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। और नॉन वॉलेटाइल सल्यूट होगा तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आपके एग्जाम में रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर आए या राउल्स लॉ आए, नॉन, अभी एक और आएगा राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सल्यूट। अब आप कहोगे सर सल्यूट कैसे वॉलेटाइल हो सकता है? हो सकता है ना। मान लीजिए हमने एथिल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर लिया तो वो भी सल्यूट क्या हो जाएगा? वॉलेटाइल हो जाएगा। तो उसको भी हम समझेंगे राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, ठीक है ना। तो पहले हम इसको कर दें, इस चीज़ को हम पहले लिख दें, इसको कैसे कैसे लाना है वो सब कुछ पता है ना, यहाँ तक कैसे पहुँचना है हमें। नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर में कमी आएगी जो कहलाएगी लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। और एक किसके कंपेयर में कमी आ रही है? प्योर सॉल्वेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। ये जो लाइन लिखवा रहे हैं यही लाइन एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में लिखेगी, यही सेम लाइन डिप्रेशन एंड फ्रीडिंग पॉइंट में लिखेगी, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं, लिखिए अकॉर्डिंग to this concept, according to this concept, when non-volatile, according to this concept, when non-volatile solute, when non-volatile solute like NaCl और सुक्रोज, सुक्रोज मतलब केन शुगर, और सुक्रोज और ग्लूकोज और यूरिया। देखिए ये हैं आपके नॉन वॉलेटाइल कुछ सल्यूट, जो याद रखना है। क्या NaCl वेपर बनाता है? क्या शक्कर वेपर बनाती है? क्या ग्लूकोज वेपर बनाता है? यूरिया जानते हैं आप लोग, एक फर्टिलाइज़र है, फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, पानी में घोल दिया जाता है उसको, या फिर कैरोसिन के ऑयल में फिर छिड़काव करते हैं उसमें आपकी, जिससे जो पेस्ट हैं, पेस्ट तो या इंसेक्ट हैं तो वो किल हो जाए, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, और जड़ में डाल देते हैं तो ग्रोथ करता है यूरिया। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट व्हेन नॉन वॉलेटाइल सल्यूट लाइक NaCl और सुक्रोज और ग्लूकोज और यूरिया, जरूरी नहीं आप इतने सारे लिखो, एक भी लिख सकते हो, दो भी लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट व्हेन नॉन वॉलेटाइल सल्यूट लाइक NaCl और सुक्रोज और ग्लूकोज और यूरिया
is added is added is added in a किस में ऐड करते हैं? प्योर, इन अ प्योर volatile in a pure volatile solvent like in water, like in water. According to this concept, when non-volatile solute like NaCl, urea, glucose, sucrose etc. is added in pure volatile solvent like in water, तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? कमी आने वाली है। लेकिन किसके वेपर प्रेशर में कमी आने वाली है? हाँ, सॉल्यूशन में, क्योंकि जैसे ही हमने इसको सॉल्वेंट में डाल दिया वो बन क्या गया? सॉल्यूशन बन गया। आ रही समझ में? इज एडेड इन अ प्योर सॉल्वेंट लाइक इन वाटर, देन vapor pressure of solution gets, जल्दी बताओ क्या? डिक्रीज। इसको क्या बोलते हैं? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सोल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी आने को क्या बोलते हैं? लोवरिंग। रिलेटिव अभी लिखेंगे। डिक्रीज, देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन गेट्स डिक्रीज, which is called lowering in vapor pressure, which is called lowering in vapor pressure, which is called lowering in vapor pressure, which is called lowering in vapor pressure. आपको यहाँ पर कोई भी एक चीज़ ऐसी लग रही है जो आपको समझ में नहीं आई हो, कुछ हमने ऐसा लिखा कि हमें पता ना हो। सीधी सी बात है, जब हम नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को, इनमें से कुछ भी NaCl, सुक्रोज, ग्लूकोज, यूरिया को ऐड कर देंगे वॉलेटाइल सॉल्वेंट में लाइक वाटर में, तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी। लेकिन जब ए ऐड हो जाएगा इसमें तो बन क्या जाने वाला है? सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गैस डिक्रीज, इसको हम क्या बोलते हैं? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये जो वेपर प्रेशर में कमी आती किसके रेस्पेक्ट में आती है? प्योर सॉल्वेंट के। उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कमी आई, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये जो कमी आई हम ये किससे कंपेयर करेंगे? प्योर सॉल्वेंट के, जिसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है ना? इट्स कॉल्ड लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ पर अब आप लोग कॉमा लगा लीजिए, फिर लिखिए दिस लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम इसको ऊपर लिख रहे हैं आगे का सेंटेंस, यहाँ से लिखेंगे हम। दिस lowering in vapor pressure, this lowering in vapor pressure, this lowering in vapor pressure with respect to जल्दी बताओ, प्योर सॉल्वेंट। विथ रेस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट किसना क्या कहलाता है? विथ रेस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट, विथ रेस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट, बहुत बढ़िया। विथ रेस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड relative lowering in vapor pressure, is called relative lowering in vapor
प्रेशर। लिख लोगे ये लाइनें, रटना पड़ेगा महक। नॉन वॉलेटाइल सल्यूट एडिड प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन गेट्स डिक्रीज, जिसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बन जाएगी लाइन, जे रिलेटिव लोअरिंग। अब इन्हीं लाइन को हम फिर से लिखेंगे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट वहाँ लिख देंगे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। फिर इन्हीं लाइनों को लिखेंगे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि वेपर प्रेशर घट रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट उसको बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये सेंटेंस देखो, हाँ यूरिया का फॉर्मूला ये है NH2CONH2, NH2CONH2, दिस इज यूरिया डाई अमीनो कीटोन। सुक्रोज का होता है C12 H22O11, ग्लूकोज का होता है C6 H12O6, सुक्रोज का होता है C12 H22O11। ये यहाँ मत लिखना, लिखना है तो ऊपर लिखना, हौच पौच मत करना। ये सब फॉर्मूले अभी आएंगे, रट जाएंगे, आप लोग परेशान मत हो। बायोमोलिक्यूल्स में यही आने हैं। लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो, अपने आप याद हो जाएंगे। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? तुम्हें यहाँ पढ़ना क्लियर है? ध्यान रखना आप लोग, एक शाम को बैच होगा, उसमें तुम ही लोग आओगे पढ़ाने, फीस लेने पे हम आएंगे। कुछ दिन आयुष्का पढ़ाएगी उस बैच को, कुछ दिन महक, कुछ दिन सृष्टि, कुछ दिन शिफा, कुछ दिन अपर्णा, कुछ दिन दीपा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ऐसे ही समझाने हैं जैसे हमने समझाए हैं। शायद वो बैच हम अगस्त के लास्ट से या सितंबर से चालू करेंगे। मजाक नहीं कर रहे हैं, आप ये ना सोचना कि हम मजाक कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा सर ऐसे ही कह रहे हैं, ये नहीं होगा, तो आप भी यही हो, हम भी यही हैं, और देख लेना होता है कि नहीं। तो ही लोग पढ़ाओगे, और अगर नहीं पढ़ाओगे तो बच्चे क्या है, बच्चे को तो पता है अगर टीचर नहीं पढ़ाता तो वो हंसते हैं, तो हंसेंगे तुम लोगों पे, हमें क्या है। अब देखो, ये अभी हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लिखा है, ये राउल्ट्स लॉ नहीं है। ये तो वेपर प्रेशर में कमी क्यों आई ये बताया हमने। राउल्ट्स ये बताते हैं कि ये जो वेपर प्रेशर में कमी आई वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा, सल्यूट होगा। हम जब सल्यूट के मोल फ्रैक्शन तभी ज़्यादा आ सकता है जब सल्यूट के मोल्स क्या हों, ज़्यादा, क्योंकि हम मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, उसी के मोल नीचे टोटल मोल्स। अरे उसका सारी बात समझ में। तो अब हम इस लॉ का वेरिफिकेशन करने वाले हैं। अभी जो हमने लिखा वो हम यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्ट में। बताइए, जो सेंटेंस लिखा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P0A माइनस किसके वेपर प्रेशर में कमी आई है, जे क्या लिखा हुआ है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जे है, जे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लिखा हुआ है। रुक जाओ, हाँ लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ ए क्या लिखा हुआ है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को अगर हम जिसके कंपेयर में कमी आई है उससे तुलना कर दें, किसके कंपेरिजन में कमी आई है, तो ये क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और राउल्ट्स ने ये बताया था कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगी वो उतनी ही होगी जितना किसका मोल फ्रैक्शन होगा, सल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा। इसी को हमें प्रूव करना है, नोट करिए, इसी को हम प्रूव करने जा रहे हैं। अच्छा, इस PS की जगह हम क्या लिख सकते थे, और क्या लिख सकते थे, ET। वेरी गुड। ऐसे अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो फिर हमें और पढ़ाने में मजा आएगा। अपना नहीं आया समझ में, आ गया तो याद करोगे इसे, जवाब नहीं मिला हमें, याद कर लोगे, ठीक है। तो फिर कल पूछेंगे हम। चलो, हर वीकली या फिर हाफ ऑफ द मंथ आप लोगों के टेस्ट होंगे, टेस्ट की परफॉर्मेंस आपके घर पे जाएगी, ये ध्यान रखना। हो सकता है कि हम हर 15 दिन में किसी के घर में जाके थोड़ा सा
उनके पेरेंट्स से बात करें। नहीं आ सकते घर, चाय नहीं पियेंगे, नुकसान नहीं करेंगे आप लोगों का। पानी आनी पिलाते ना पिलाना, मास्क वास्क लगा के आएंगे, परेशान मत होना, है ना। चाय अगर पियेंगे तो सब महक के, तुम लोगों का नुकसान नहीं करेंगे। अगर चलो पिलाना भी हो तो क्या करना, 2 कप पानी, आधा चम्मच दूध, ठीक है। चलो अब राउल्स लॉ लिखते हैं, है ना। राउल्स लॉ लिख लिया आप लोगों ने, एक्चुअली में सब ने राउल्स लॉ लिख लिया है, सभी लोगों ने राउल्स लॉ लिख लिया है। ये है राउल्स लॉ, दिस इज राउल्स लॉ। राउल्स लॉ यही कहते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उतनी ही ज़्यादा होगी जितने ज़्यादा आप क्या डालोगे, सल्यूट के मोल्स, और सल्यूट के मोल्स ज़्यादा हैं, इसके लिए हम कौन सी मेथड लगाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। चलिए तो अब यही सेंटेंस लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अब स्टार्ट हुआ है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ ही है, लेकिन राउल्स लॉ में अभी तक हमने ये बताया, हाँ ये राउल्स लॉ ही है आपका, लेकिन राउल्स लॉ ने, ये राउल्स लॉ का वो है कॉन्सेप्ट, उनकी स्टेटमेंट नहीं है, डेफिनेशन अब आ रही है ना। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, व्हेन, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, नहीं व्हेन मत लिखो, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द रिलेटिव, द रिलेटिव, द रिलेटिव lowering, lowering, the relative lowering in, the relative lowering in vapor pressure, the relative lowering in vapor pressure is directly, it directly equal to, it directly equal to, it directly equal to mole fraction of solute, mole fraction of solute, it directly proportional to mole fraction of solute। लेकिन कब mole fraction of solute, when solution, when solution contain, बताओगे नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, व्हेन सॉल्यूशन कंटेन नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, हाँ द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वो सॉल्यूशन की होती है उसमें। हाँ लिख लो यहाँ पर, सही बोल रही हो, द थोड़ा और सेंटेंस बोलने में अच्छा लगे, द रिलेटिव लोअरिंग, द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिख लो, ऑफ, थोड़ा और बोलने में अच्छा लगता है, द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट व्हेन सॉल्यूशन कंटेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्या ये स्टेटमेंट रखना पड़ेगा आप लोगों को, यही तो लिखा है, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिव्यांशी, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। लेकिन ये तभी हो रहा है जब सॉल्यूशन में कौन सा सल्यूट था, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट था, जो हमने ऊपर लिखवाया है वही है। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे इस लॉ का, ठीक है, इस लॉ को हम वेरीफाई करने वाले हैं अब।
वेरिफिकेशन करने वाले हैं हम लॉ का। तो हम लिखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ लॉ, लॉ का वेरिफिकेशन। ठीक है, तो देखो लॉ का वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम। यहाँ देखो पी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, जो उसमें सॉल्वेंट पड़ा हुआ है उसके वेपर प्रेशर के, प्लस जो उसमें सॉल्यूट पड़ा है उसके वेपर प्रेशर के। लेकिन सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है, तो उसका प्रेशर नहीं बनेगा, तो उसका वेपर प्रेशर भी नहीं बनेगा। तो ये जो पीबी है एक कैसा होगा, क्योंकि ये जो एक किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, किसमें, सॉल्यूशन में। और ये क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, किसमें, सॉल्यूशन में। लेकिन ये पीबी, अब हमें पहले पता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किसके वेपर प्रेशर के इक्वल आएगा, सॉल्वेंट के, क्योंकि दूसरा तो अपनी वेपर बना नहीं रहा। तो पीबी हमारा जीरो होगा, क्योंकि सॉल्यूट कैसा है हमारा, पीबी इक्वल जीरो है, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूट है वो कैसा है, नॉन वॉलेटाइल। लिख पा रहा है समझ में, क्योंकि जो सॉल्यूट हमारा है वो है नॉन वॉलेटाइल, क्योंकि सॉल्यूट हमारा है नॉन वॉलेटाइल। तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, सॉल्वेंट के। बोलना आना चाहिए, प्योर सॉल्वेंट के नहीं। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के। देखते चलना। अब यहाँ से हम आगे चल रहे हैं, इन दोनों में से कोई भी साइन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो। देखो ध्यान रखना, ये दोनों तभी बराबर होंगे जब ये नॉन वॉलेटाइल हो। अगर ये वॉलेटाइल हो गया तो ये भी अपनी वेपर बनाएगा, फिर ये दोनों थोड़ी बराबर होंगे। फिर ये किसके सम के इक्वल होगा, इसके। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल तभी आएगा जब सॉल्यूट क्या हो, नॉन वॉलेटाइल। अब हम यहाँ से आगे चल रहे हैं। ये जो पी ए है ये किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का। अब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उतना ही तो होगा जितने सॉल्वेंट के मोल्स होंगे। हमने कहा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा, उतनी 10 मोल्स होंगे सॉल्वेंट के तो 10 मोल बराबर वेपर बनाएगा, 1000 मोल होंगे तो 1000 मोल बराबर वेपर बनाएगा, मिलियंस मोल होंगे तो मिलियन मोल्स बराबर वेपर बनाएगा। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा जितने ज़्यादा सॉल्वेंट के क्या है, मोल्स। एक गिलास पानी से जो वेपर बनेगी, 1 लीटर पानी से जो वेपर बनेगी, 50 लीटर पानी से जो वेपर बनेगी, सभी वेपर अलग अलग होगी ना। क्यों, क्योंकि 1 गिलास पानी से ज़्यादा मोल्स किस में है, 1 लीटर में, और 1 लीटर से ज़्यादा मोल्स किस में, 50 लीटर में। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा जितने ज़्यादा उसके क्या हैं, मोल्स। लेकिन ये मोल्स हमें किस में निकालने पड़ेंगे, टोटल मोल्स में। टोटल मोल्स मतलब क्या, Na + Nb। तो ये क्या है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा जितने ज़्यादा सॉल्वेंट के क्या होंगे, मोल फ्रैक्शन। तो ये Pa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ देखो तुम लोग देखते नहीं हो, ये सबसे बड़ी खराबी है। आँख कान ये दोनों हमेशा खुले रहने चाहिए, तभी दिमाग में अंदर स्टोरेज जाएगा। ए इसके इक्वल होगा। अच्छा पी एक्स बी के इक्वल होगा क्या, इस यहाँ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये तो क्या है, नॉन वॉलेटाइल। लेकिन मान लो यहाँ पर सॉल्यूट एथिल अल्कोहल होता तो पीबी किसके इक्वल हो जाता है, एक्स बी के। इस सेकंड लॉ है राउल्स का, ध्यान रखिएगा। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स से, पी ए इक्वल प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, पी नॉट ए, और यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स ए। अब क्या यहाँ सब कुछ बोल पाओगे आप लोग, बोलना जानते हो, बताओ बोल के दिखाओ से। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, या पार्शियल वेपर प्रेशर ही बोल सकते हो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉरी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, बहुत बढ़िया, नोट करो, ऐसे पढ़ो तो हमें थोड़ा अच्छा लगे।
और ये जो हमने ये लिखा ना, ये डाल्टन्स लॉ से आता है, ये आता है फ्रॉम डाल्टन्स लॉ। ये जो आता है आपका, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, ये आता है आपके फ्रॉम डाल्टन्स लॉ। अगर लिखना चाहो, वैसे आपकी बुक्स वगैरह में नहीं लिखा रहता है, ये आता है फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, ये वाला स्टेटमेंट, ये फ्रॉम डाल्टन्स लॉ आता है। ये वाला डाल्टन्स, लिखना हो तो लिख लो, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब बच्चों, अगर हमें तो ऐसा लग रहा है आप लोगों को ये समझ में आ गया, अब पूरी जिम्मेदारी हमारी है आप लोगों की। ये अगले 4-5 दिन अब आपको पढ़ने में मज़ा आ जाना है। सब कुछ आपको लगेगा नहीं सर इतनी सिंपल है सोल्यूशन चैप्टर। जब आप बुक्स वगैरह में देखते होगे तो ये क्या लिखा होगा, अब आप देखना कितने बुक्स भी आप पढ़ोगे आपको समझ में आएंगी। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं अब। इसी अभी लॉ, अभी वेरिफिकेशन कहाँ हुआ, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ तक हो गया, पी इक्वल पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब हम एक चीज़ इसी के आगे लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं साइड में। हम ये जानते हैं कि सभी मूल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1। ये बात हमें पता है। अभी यहाँ पर किसका मूल फ्रैक्शन दिया हुआ है, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट के मूल फ्रैक्शन की अगर हम वैल्यू निकाल लें तो 1 माइनस एक्स बी होगा। फ्रैक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है ये, अगर हमें इसकी वैल्यू पता हो गई तो 1 से माइनस कर देंगे तो इसकी आ जाएगी, है ना। तो x से इक्वल 1 माइनस एक्स बी। तो अब इसको हम आगे लिखते जाएंगे, इसमें हम इसको वैल्यू को रख देंगे तो बताओ क्या बन जाएगा। पी ए इक्वल, लिखते चलो धीरे धीरे, पी नॉट ए, बताओ अंदर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स बी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। पढ़ना है, समझ में आया कैसे है। पी ए इक्वल पी नॉट ए, ये हम जानते हैं एक्स, जितने भी मोल फ्रैक्शन है सबका सम कितना होता है। यहाँ एक्स ए दिया हुआ तो एक्स ए की वैल्यू निकाल ली, एक्स बी को उठा के उस साइड ले गए तो 1 माइनस एक्स बी। इस एक्स ए की जगह क्या रख दिया हमने, 1 माइनस एक्स बी। फर्दर सॉल्व कर दें, पी ए इक्वल पी नॉट ए मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आएगा, साइन माइनस पी नॉट ए मल्टीप्लाई बाई एक्स बी, तो पी नॉट ए इंटू एक्स बी। यहाँ तक क्लियर है, इसका नहीं है क्लियर, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। इस पूरी वैल्यू को उठा के इस साइड ले आ रहे हैं, माइनस किए तो किसकी हो जाएगी, 3, तो ये हो जाएगी पी नॉट ए इंटू एक्स बी। यहाँ से क्या बचा, पी नॉट ए, ये बचा यहाँ से पी नॉट ए, प्लस की पी ए को इस साइड लाएंगे तो ये पी नॉट ए माइनस पी ए हो जाएगा। आगे सॉल्व कर रहे हैं, पी नॉट ए को उठा के इस साइड ले जाएंगे तो कहाँ पर आ जाएगी, नीचे। तो ए क्या बचा, एक्स बी इक्वल ऊपर क्या है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। यही था राउल्स लॉ। कैसे क्या राउल्स लॉ, ये वेरिफिकेशन कर दिया। द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी, पी ए ही किसके इक्वल है, पी एस के, या पी एस ही किसके इक्वल है, पी ए के इक्वल है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पी नॉट ए माइनस पी एस, नीचे क्या है, पी नॉट ए, और इक्वल में क्या है, एक्स बी। दिस इज राउल्स लॉ। कहीं भी लिख दो, एक्स ये साइड लिख दो, साइड लिख दो। अभी ये बचा हुआ है, इसके आगे कल करेंगे, आज इतना ही करेंगे, इसके आगे कल करेंगे। अभी ये काफ़ी बचा हुआ है। ये राउल्स लॉ खत्म हो गया, लेकिन अभी लोअरिंग